कुछ और एग्जांपल जैसे कि मीथेन है, जो सिलेबस में है हमारे क्वेश्चन जिनके क्रिएट होते हैं, पूछे जाते हैं, इनको हम कवर करेंगे अभी। ठीक है जी, चलिए अब एग्जांपल के तौर पे सबसे एक सिंपल एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, किसका? हाइड्रोकार्बन का। इस हाइड्रोकार्बन का एग्जांपल हम जो ले रहे हैं, इसके बाद भी बहुत सारे दूसरे एग्जांपल होते हैं जो कि सिलेबस में पूछे जाते हैं। तो हम पहले तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं हाइड्रोकार्बन की, जिसको हम मीथेन मानते हैं। मीथेन किसका एग्जांपल है बताइए? हाइड्रोकार्बन में कौन सा आता है इसके आगे फर्दर? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एग्जांपल मीथेन में हम लेते हैं। सिंगल बॉन्ड जहां होगा उसको हम क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो चलिए पहला एग्जांपल CH4 हम ले चुके हैं। ठीक है जी, मीथेन गैस होती है, आपको आना चाहिए। ओके, अब इसका जो स्ट्रक्चर बनाना है तो हमें क्या करना है? सेंट्रल एलिमेंट ढूंढना है। सेंट्रल एलिमेंट कौन सा है इसमें? कार्बन है, तो कार्बन को कहां लिख दो? बीच में। और जो चार हैं, हाइड्रोजन कितने हैं? चार, तो चारों दिशाओं में हाइड्रोजन फैल जाएंगे, ये मानो। ठीक है जी, इस तरह से लिख दो। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कार्बन की क्या रहेगी? 2 और बाहर 4 रहेगा। तो चलिए कार्बन की 4 इलेक्ट्रॉन लिखते हैं पहले। ठीक है, ये लिखा। अब देखो इस हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1 इलेक्ट्रॉन। एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का क्या है? 1 है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी 1 है। तो हाइड्रोजन कब खुश होगा? जब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, क्योंकि वो हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन होने के बाद वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में चला जाएगा। उसके बाद वो इलेक्ट्रॉन शेयर करना पसंद नहीं करेगा, ना ही किसको डोनेट करने वाला है। ओके, तो देखते हैं क्या बनेगी, बात बनेगी या नहीं बनेगी, स्ट्रक्चर बनेगा या नहीं। तो देखते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ, इस कार्बन का इस हाइड्रोजन के साथ, ठीक है, कुछ इस तरह से बनाते चलो आप भी। और ये देखिए बना। इसका मतलब क्या हुआ? हम इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं? दिस एंड दिस, ये बड़ी बात। इसका मतलब ये हुआ, अभी आपको थोड़ा सा और सोचना है। कार्बन इसके पास तो 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, इस हाइड्रोजन के पास, इस हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन टोटल हो गए, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन टोटल हो गए, इसके पास भी टोटल हो गए। अब ये सोचना है कि जो कार्बन है इसको भी कुछ फायदा हुआ शेयरिंग करने का, या ऐसा ही कुछ फायदा हुआ या नहीं हुआ, ये भी चेक करना पड़ेगा ना। सभी ने तो शेयर कर ली, इसको कुछ मिला या नहीं मिला, तो ये भी चेक करते हैं। तो देखो इसको हम कंसीडर करें, थोड़ा इससे डायरेक्शन से अच्छा नहीं बनेगा। ये देखो, ये और इसको कवर करते हुए चले जाएंगे। ये चेक करो और देखो कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो रहे हैं नहीं हो रहे? चलिए चेक करते हैं। 1 2 3, ये वाला 4 5 6 7 8। तो इस कार्बन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। इसका मतलब कार्बन खुश, हाइड्रोजन जितने भी बचे वो भी सभी खुश, और बन गया एक मॉलिक्यूल, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? मीथेन गैस का मॉलिक्यूल। और इसका स्ट्रक्चर आप कुछ इस तरह से देख सकते हैं, CH4। और इससे पूछे जाते हैं, क्वेश्चन बनता है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स आर देयर इन मीथेन मॉलिक्यूल। तो मुझे बताइए कितने नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड हैं? 1 2 3 एंड सॉरी ये वाला 4। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 4 कोवलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, इतना ही लिख लो 4। चलिए, कोवलेंट बॉन्ड आर देयर। ठीक है, इस केस में अब हम लेते हैं एग्जांपल इसकी एक नेक्स्ट फैमिली ऑफ एल्कीन, जिसको हम बोल रहे हैं, जिसको हम मीथेन के बाद इथेन पढ़ते हैं। क्या फार्मूला होता है इथेन का, वो देखते हैं। इथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है CH3CH3। इथेन कैसे लिखा जाएगा? CH3CH3, और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H6 होगा। ठीक है जी, इसका मतलब 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन हैं। तो देखें 2 कार्बन हैं, 2 कार्बन लिखें, और हाइड्रोजन 6 हैं। तो इधर इस डायरेक्शन पे, इस डायरेक्शन पे, इसमें
इस तरह से कुछ लिख सकते हैं आप। ओके, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, टेट्रावैलेंट होता है कार्बन। 1 2 3 4, 1 थोड़ा दूर रखते हैं, 1 2 3 एंड 4। सिंपल है और बहुत इजी हो जाएगा समझना। अब देखो, एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को मैं ऐसे क्रॉस लगा रहा हूं इस बार, ये देखिए क्रॉस से लिख रहा हूं, हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है उसको मैं क्रॉस दे रहा हूं। इस वन, ये कार्बन का मानो, ये हाइड्रोजन का, ये हाइड्रोजन का, ठीक है। अब देखते हैं दिस वन एंड हाइड्रोजन ये वाला, तीसरा हाइड्रोजन जो बचा हुआ है वो लिखो, फोर्थ वन ये है, फिफ्थ वन ये रहेगा और सिक्स्थ जो है ये रहेगा, ठीक है। अब ठीक है, ये सभी क्या हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं टोटल, सभी हाइड्रोजन जितने भी इसके अंदर अवेलेबल है इस कार्बन के। अब क्वेश्चन जो आता है कि कार्बन भी 2 या 8, जिसको हम डुप्लेट और ऑक्टेट बोल रहे हैं, वो शो कर पाए नहीं कर पाए, चेक करते हैं। 2 4 5 6 7 8, तो इसको चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये लगाना पड़ेगा, ये देखो डॉट थोड़ा ध्यान से लगाना पड़ेगा, ये देखिए। अब इस कार्बन को चेक करते हैं, इस कार्बन को, ठीक है जी। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास हो गए, इसका मतलब कार्बन खुश है। ओके, तो अब हम देखते हैं इसको 1 2 3 4 5 6 एंड 7 एंड 8। ओके, इसके ऊपर एक डॉट बनाते हैं, दिस ये कुछ ऐसा बनेगा। ये देखो थोड़ा अच्छा नहीं बना इस बार, ये मैं मिटा रहा हूँ ना, ठीक है जी। बना और काउंटिंग करें कितनी बन रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस कार्बन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन टोटल शेयर हो चुके हैं। इसका मतलब क्या हुआ, कार्बन जो इसके साथ जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन के साथ, जिसको हम इथेन कहते हैं, उसको एक पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं। 1 2 हाइड्रोजन जोड़े हाइड्रोजन। यहाँ से एक क्वेश्चन और मैं आपको बताऊंगा जो कि पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। ये बना, इसका मतलब क्या हुआ, देखिए ये बॉन्ड बना, इसके बीच में बॉन्डिंग एंड बॉन्ड, बाकी मैंने हटा दिया सब कुछ, ये बचा ना। क्वेश्चन बनता है वही बात, कोवलेंट बॉन्ड ढूंढ के बताने हैं आपको, कोवलेंट बॉन्ड तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 कोवलेंट बॉन्डिंग है। तो कुछ बच्चे जो हैं इसमें 6 लिख के आ जाते हैं, जो कि गलत हो जाता है जल्दबाजी में। टोटल अच्छे से काउंट करते हैं, 1 2 3, मैं लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7। 8 भी नहीं करते हैं, 6 भी नहीं करते हैं, 7 आएगा इसका आंसर। क्यों, अगर देखिए ये 3 तो आपको दिख रहे होंगे, 3 आपकी इस साइड में दिख रहे होंगे, लेकिन जो फोर्थ होगा ना, ये दोनों का एक मानना है, इस कार्बन और इस कार्बन अलग अलग नहीं है, ये दोनों का एक, थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है। तो 7 बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड ये शो करेगा, ठीक है। अब हम क्या करें, एल्केन में ना ये तो काफी हो गई, बाकी आप प्रैक्टिस करें। हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं एल्कीन का, ठीक है। एल्कीन में कुछ एग्जांपल हम कुछ करते हैं जल्दी से, काफी लंबा हो जाएगा, नहीं हर एग्जांपल को तो मैं नहीं करवा पाऊंगा, बाद में किसी दूसरे वीडियो में बता दूंगा आपको। चलिए मैं एग्जांपल ले रहा हूँ एल्कीन का, किसका, एल्कीन का एग्जांपल ले रहा हूँ। एल्कीन में इथीन ले लेते हैं, ठीक है, एग्जांपल लेते हैं इथीन का जो फार्मूला होगा वो क्या होगा, CH2, डबल बॉन्ड होगा इनके बीच में, CH2 होगा स्ट्रक्चर फार्मूला। और बाकी आप इसको चाहें तो C2H4 के फॉर्म में लिख सकते हैं इथीन को, C2H4। जैसे जैसे स्ट्रक्चर हैं वैसे ही इनको उसी फॉर्मेट में आपको लिखना होगा।
चलिए, तो इसका मतलब क्या हुआ, मुझे चलिए अच्छे से लिखना है, इस तरह से इसको बनाया जाता है, पूरा डिजाइन देखिए। ठीक है, कार्बन की टेट्रावैलेंसी, कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन लिखो, 1 2 3 एंड चौथा ही हो जाएगा। इस कार्बन के 1 2 3 एंड फोर्थ वन ही हो जाएगा। ठीक है जी। अब हाइड्रोजन के मैं डॉट की फॉर्म में लिख रहा हूँ। ठीक है, हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन होगा डॉट की फॉर्म में लिख रहा हूँ, जिससे थोड़ा सा आपको पहचानने में आसानी रहे। ठीक है, इसको नीचे लिख देते हैं। ये देखिए, अब वही बात, इसको हम थोड़ा सा सर्कल की फॉर्म में एडजस्ट कर देते हैं। ये बना दिया, सर्कल बनाया, और ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन को सर्कल में फिट किया। ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन म्यूचुअल शेयरिंग कर रहे हैं, फिट कर दिया। अब ये तो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, ये कार्बन और हाइड्रोजन के साथ हो रहा है, ये कार्बन और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, ये भी शेयर हो रहे हैं। बात यहाँ तक नहीं है, हमें अभी कार्बन के भी शेयर करके पता करने हैं। चलिए, मैं ऐसा कुछ करता हूँ, 2 4 5 6 7 8, इस कार्बन के चेक करते हैं। इस कार्बन से चेक करते हैं। सबसे पहले ये देखें, और दिस एंड दिस, कुछ इस तरह से थोड़ा सा बेकार सा बन रहा है, पीछे करता हूँ। ये शेयर करते हुए देखिए कुछ बना ऐसा डिजाइन, ये चेक करिए। अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां, इस कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन हमें कवर करने हैं। तो ये 8 इलेक्ट्रॉन तो बना दिए, इसके भी चेक कर लेते हैं। वो कैसे चेक होंगे, थोड़ा सर्कल टेढ़ा मेढ़ा बनेगा। ये देखिए कुछ इस तरह से, यस बना। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, इस कार्बन के पास भी क्या मतलब हुआ, 8 इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए टोटल। चेक करें, देखें हुए या नहीं हुए। चलिए, इसका मतलब हुआ हमें क्या बनाना पड़ेगा, इथीन का स्ट्रक्चर फॉर्मूला। इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं बिल्कुल। तो ये इसका इलेक्ट्रॉन डोट स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया इथीन का। ठीक है जी, और यहां तक पूछा जा सकता है एग्जाम में। आई होप आपको समझ में बिल्कुल क्लियर कट हो गया होगा आपको। और चलिए, एट द एंड मैं आपको एल्काइन जो बचा हुआ पार्ट है उसको भी कवर करा देता हूँ। ठीक है, एल्काइन इसको मिटाएं। चलिए, इसका एक ही एग्जाम्पल सफिशिएंट है, बिकॉज बहुत कुछ पूछा इससे ज़्यादा नहीं जाता एग्जाम में। तो एल्काइन एक एग्जाम्पल लूंगा एल्काइन का। एल्काइन का मतलब है जहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है ना, ऐसा कुछ बनेगा। तो मैं एल्काइन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला से फॉर एग्जांपल C2H2 आपको पेपर में दिया जा सकता है ऐसे। ठीक है ना, ये नहीं दिया जाता, दिया जाता है गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H2 है, इसका इलेक्ट्रॉन डोट स्ट्रक्चर बना के बताओ। तो हमें अब सोचना है कार्बन कितने हैं, 2 कार्बन हैं। तो देखिए फार्मूला एल्काइन का होगा, तो इसको हम चेक कर लेते हैं। एक एल्काइन के लिए हमारे पास जनरल फार्मूला होता है CnH2n-2। n क्या है, नंबर ऑफ कार्बन, कितने हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम 2 हैं। तो इसको चेक करते हैं, C2H2 × 2 -2, तो C2H4 -2, तो इसका मतलब C2H2 इसका सही है, ये एल्काइन में आता है। तो ये एल्काइन की बात हो रही है जहां पे ट्रिपल बॉन्ड बनता हो। क्या बनेगा, इसका मतलब क्या हुआ कि कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ जरूर ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। तो ये आपको हिंट मिल जाता है, ऐसे कुछ करके मिलेगा। चलिए, तो ट्रिपल बॉन्ड में हर कार्बन एटम के 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। थोड़ा सा इसको इधर बनाते हैं। ठीक है जी, और हाइड्रोजन को खैर इधर लिख देते हैं, 2 ही है हमारे पास। ये लो, हाइड्रोजन को मैं क्रॉस से लिखता हूँ इलेक्ट्रॉन के, और फोर्थ ये रहा, फोर्थ इस कार्बन का ये रहेगा। ठीक है, तो पहले बनाओ इसका ड्यूप्लेट, हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में ड्यूप्लेट बताया, 2 इलेक्ट्रॉन को
यहाँ पे भी लिखो 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी। अब बचे हैं आपके पास, इस कार्बन को चेक करते हैं इनके बीच में क्या होने वाला है। 3, अच्छा इसको करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड बनाते हुए इसका ऑक्टेट बनेगा। देखिए चेक करें इस कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, चेक करिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका मतलब ये सही है। और देखते हैं, इसको भी चेक करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 बना, तो बना दो, इसको एक सर्कल में बना देना है, ये देखिएगा, ठीक है। अब इसके भी, इस कार्बन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 8 और 2 2 इनके पास हैं। इसका मतलब हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, एल्काइन बोल रहे हैं, उसका कुछ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऐसा कुछ होगा, ओके। और एल्काइन को हम एसिटिलीन भी बोलते हैं, याद रखें, कॉमन नेम है इसका एसिटिलीन। और ये एल्काइन का कौन सा फार्मूला है, ये एसिटिलीन का, इसको कॉमन नेम मैं आपको बताया। और मिथ इथीन है, एक्चुअली ये क्या है, इथ प्लस ईन, तो इथीन मैं इसको पढ़ सकता हूँ। इथीन किसका फार्मूला है, ये इथीन का फार्मूला है। पेपर में एसिटिलीन भी आ सकता है, राइट द स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ एसिटिलीन, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ एसिटिलीन, और देयर मे बी चांसेस इट कैन बी आस्क्ड इन द फॉर्म ऑफ इथाइन, ठीक है। तो इथाइन आएगा तब भी एसिटिलीन आ जाएगा, तब भी आपने ये स्ट्रक्चर बनाना है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स मैंने बहुत डिटेल में यहाँ बताया है और आपको जरूर समझ में आया होगा। और इसके अलावा भी मैं इसके जो दूसरा वर्जन होगा, दूसरे क्वेश्चंस होंगे, उनको भी दूसरी वीडियो के अंदर अपलोड करने की कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी। और ये जो चैप्टर चल रहा है, इसको तो फर्स्टली कंप्लीट करना ही हमारा टारगेट है, और बहुत इंपॉर्टेंट, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके जितने भी फंडामेंटल्स हैं, जितने भी हमारे पास कंसेप्ट हैं, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हायर क्लासेस में भी, इस क्लास में भी बहुत क्वेश्चंस यहाँ से क्रिएट होते हैं। तो हर वीडियो आपको देखना है, हर टॉपिक आपको समझना है, स्किप नहीं करना कुछ भी, और प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ओके, विद दीज वर्ड्स बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग, स्टे विद अस।